A and B formed in the following set of reactions are। गाइस वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो उसमें अचानक एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे आप इसमें अगर आप पहली रिएक्शंस देखें तो इसमें HBr और हीट का है, और HBr जो कि एक एसिड है, यानी प्लस H और Br नेगेटिव, इसमें ये दो पार्ट्स हैं ना भाई। जैसे आपने इसमें देखा, H आयन जो कि आपका एक प्रोटॉन है, उसके लिए दो ऑक्सीजन्स हैं जिसपे दो लोन पेयर रहते हैं, यानी ऑक्सीजन इधर है एंड ऑक्सीजन इधर भी है, राइट। नाउ वी नो, जब भी कोई आपकी हाई चार्ज डेंसिटी का कोई एंटिटी है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करती है, वी नो इट, राइट। सो इसमें अब क्योंकि एक प्रोटॉन है मेरा, तो या तो ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा। सो कौन सा मोर फिजिबल है, सबसे आपको ये पता होना चाहिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट जस्ट सपोज कि पहले केस में हम इसको अटैक करके देखते हैं और इस केस में दूसरे में इसको अटैक करके देखते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि कौन सा इसमें मोर फिजिबल है। नाउ गाइस, मैं जब भी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ तो हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है आपको सारे बेसिक्स पता रहे, और अगर नहीं पता होते तो वो समझ जाएं, राइट। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप थोड़ा स्पीड तेज कर सकते हो वीडियो की। सो लेट जस्ट सपोज पहले इसने अटैक किया इस प्रोटॉन पे, तो ये अगर करेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव इधर जुड़ के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसको मैं भी CH2OH ऐसे ही मान लेता हूँ। नाउ आफ्टर, क्योंकि हीट किया है, नाउ ये विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे जब ये बॉन्ड है, ये पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स लेके ब्रेक हो जाएगा ना। अगर ये सपोज ब्रेक होता, उस केस में बोल रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो जो चार्ज यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज ऑन आपका रिंग पे आ गया, राइट। और रिंग पे हमेशा चार्ज इज वेरी वेरी अनस्टेबल, समझ में आया। नाउ सेकंड केस में अगर ये सोचो कि अगर इस वाले लोन पेयर ने इस पे अटैक किया होता इसके बजाय, राइट, तो अब इस केस में क्या होता, यहां पे तो आपका OH तो सेम है, लेकिन यहाँ पे CH2OH एक H प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ के पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली यहाँ रहेगा, चार्ज कंजर्व रहता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगेन नाउ इन दिस केस ये वाला OH2 है, ये लिविंग ग्रुप रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक हो जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो इधर रिंग के बजाय CH2 के पास आया है, राइट। अब अगर इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, दिस वन, राइट। अब क्योंकि ये तो रिंग पे ही था, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी वाला रीजन हो जाता है। अब इस केस में एक तो पहली बात तो रिंग पे नहीं है, और दूसरा ये बेंजाइलिक पोजीशन पे हो गया ना, रिंग के एडजेसेंट। तो जो ये चार्ज है ये हमेशा क्या होगा, ये रिंग का जो आपके पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, ये उसको हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये कह देते हैं अनस्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, राइट। सो अब मैं समझ गया कि ये वाला केस में तो ये अटैक नहीं करेगा, ये वाला ही है, तो ये वाला केस नहीं ये बनेगा। इतना समझ में आया। अब इस केस में मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ओके। सो अब क्या हुआ, डेल पॉजिटिव ये यहां पर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसने तो अटैक कर दिया, हीट भी कर दिया, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव अब क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को देखा भैया इस पे अटैक कर देगा, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। सिमिलर, अब क्या फाइनल आंसर आपका इस केस में क्या हो जाएगा, OH, और इधर हो जाएगा CH2Br। समझ में आया आपको गाइस। सो अगर आपको फिलहाल जैसे ही आपने इसको देखा तो आंसर नैलिफाई करने की कोशिश किया करें आप। तो ए में CH2 के ऊपर Br है, तो मैंने कह दिया ये तो कट गया, यहाँ पे तो OH है, यहाँ Br हो गया, है ना। इसमें A CH2Br ये हो सकता है, CH2Br ये हो सकता है, एंड CH2Br अब ये हो सकता है, अभी तो ये इनमें ही हो गया। समझ में आपको गाइस। सो अब अगर आप सेकंड केस को सेम देखोगे तो ये तो मुझे पता लग गया कि इस OH पे तो ये जो प्रोटॉन है ये अटैक नहीं करेगा, इस पे ही अटैक करेगा, राइट। अब एक बात और समझिए आप, ये और अच्छा केस हो गया।
इसमें तो आपको पता लग गया कि जब मैं इस पे अगर प्रोटॉन जोड़ता OH निकल के पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा था, ये समझ में आया आपको। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इसको आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया कम है। तो मैंने कहा कि OCH3 हो गया, लोन पेयर ने इस पे अटैक किया प्रोटॉन पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब एक बात आप ध्यान देखो, इसमें अब दो केसेस बन सकते हैं, क्योंकि इस चीज में आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि O बॉन्ड था, राइट, इधर ये H हो गया, एक तरफ CH3 है और एक तरफ ये आपकी रिंग है ना, ऐसे ज्यूम कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा आसानी इस तरह समझने में हो जाएगी। या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये वाला, तो इस पे, और दूसरी तरफ CH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, राइट। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पे आ जाएगा, कैसे, जैसे ये रिंग है, ओके, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया और यहाँ पे CH3OH हो गया। समझ में आया कैसे। अब अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल हो गया, यानी OH इधर हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव अलग से आपका ये बन जाएगा, राइट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं भी दोबारा से ड्रॉ करता हूं, आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा। सो लेट जस्ट सपोज पहले आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट। तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट बने ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, OH और पर CH3OH। दूसरी बार आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इस बार ये जो आपका ग्रुप है इधर, यहाँ OH और इधर OH ओ प्लस CH3 पॉजिटिव। अब जो Br नेगेटिव है वो इस पे जुड़ के क्या बना देगा आपका CH3Br। तो आपका जो दो एंटिटी बन जाएंगी इसमें कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी हो गई ये वाली और एक आपकी ये वाली। इस पे Br जुड़ेगा नहीं, अनस्टेबल है, तो इसको इग्नोर कर दो आप, राइट। सो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसमें, ये वाला। तो इसमें देख लो OH Br नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया ना, एंड OH OH, यस दिस इज करेक्ट, सही। इसमें भी गलत हो गया तो ये भी रॉन्ग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये जो बेसिक है ये सब चीज समझ में आएगी, ओके।